हाय, आपके साथ मैं हूं सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। अब आप देख रहे हैं चुनाव धमाका। चुनाव से जुड़ी ब्रेकिंग न्यूज का तूफान। आज 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की 475 सीटों पर मतदान हुआ। कहां कितनी वोटिंग हुई, कहां का वोटिंग परसेंटेज कितना रहा, यह बस कुछ देर बाद आपको बताएंगे। बंगाल के चौथे चरण के चुनाव प्रचार के लिए ममता बनर्जी वर्सेस प्रधानमंत्री मोदी के बीच आज वार पलटवार भी बहुत जबरदस्त हुआ, दिखाएंगे आपको। लेकिन उससे पहले आज के तीसरे राउंड की वोटिंग के दौरान बंगाल में कहां गोलियां चली, कहां थप्पड़ चले, कहां ईवीएम मिली, कहां टीएमसी प्रत्याशी को वोटर ने लाठी डंडे दिखाकर भगा दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं उल्लुबेरिया की, जिसको तृणमूल कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। यहां हर बार टीएमसी चुनाव जीतती है। उल्लुबेरिया में 42% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं। प्रधानमंत्री मोदी भी यहां एक रैली कर चुके हैं। आज दक्षिण और उत्तर उल्लुबेरिया में वोटिंग हुई, कितनी हुई ये आपको बताएंगे। लेकिन आज जो दक्षिण उल्लुबेरिया सीट पर हुआ वो बेहद शर्मनाक था। तस्वीरों में आप देख रहे हैं दक्षिण उल्लुबेरिया से बीजेपी उम्मीदवार पापिया अधिकारी हैं, जिनको बीच सड़क पर सरेआम पुलिस के सामने थप्पड़ मारा जाता है। पापिया अधिकारी पर हमला करने वाले टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तस्वीरें देखकर आप यह भी अंदाजा लगा सकते हैं बंगाल में किस कदर जंगल राज फैला हुआ है। दक्षिण उल्लुबेरिया में पहले बीजेपी कार्यकर्ता पर हमला होता है। अपने घायल कार्यकर्ताओं को देखने जब पापिया अधिकारी अस्पताल पहुंची, इसी दौरान पापिया अधिकारी पर तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हमला कर दिया। बंगाल में जब एक महिला उम्मीदवार टीएमसी के गुंडों से सुरक्षित नहीं है, सेफ नहीं है, तो उस राज्य में आम महिलाओं पर कितना अत्याचार होता होगा। उल्लुबेरिया में जो कुछ हुआ उसका गुस्सा टीएमसी उम्मीदवार निर्मल मांझी को झेलना पड़ा। उल्लुबेरिया में टीएमसी नेता के ईवीएम और वीवीपैट मिले थे, जिससे जनता और भी ज्यादा भड़क गई। टीएमसी नेता की निर्मल मांझी की जमकर हूटिंग हुई और जय श्री राम के नारे भी लगे। टीएमसी कैंडिडेट को किसी तरह उनके समर्थकों ने गाड़ी में सवार कराया, लेकिन गुस्साई भीड़ ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। उनके खिलाफ लगातार नारेबाजी होती रही। और ऐसा नहीं है कि उल्लुबेरिया के एक इलाके से टीएमसी उम्मीदवार को भागना पड़ा हो। हुगली के आरामबाग की हाई प्रोफाइल सीट से सुजाता मंडल उम्मीदवार हैं। आरामबाग के एक गांव से सुजाता मंडल को भी दौड़ लगानी पड़ गई। आरोप है सुजाता वहां पर लोकल लोगों को धमकियां दे रही थी, जिसके विरोध में गांव वाले सब एक साथ आ गए। हाथों में डंडे लाठी लेकर सुजाता का विरोध करने लगे, जिसके बाद सुजाता मंडल को वहां से भागना पड़ गया। পুরো এলাকাবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ সুজাতা মণ্ডল गाड़ी। तो आपको बता दें, हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो उल्लुबेरिया से लेकर आरामबाग तक का तमाम जो क्षेत्र है उसको कवर कर रहे थे। मनीष, जरा फटाफट बताइए, आज आपने क्या कुछ देखा, क्या कुछ सुना? देखिए, उल्लुबेरिया और आरामबाग में अलग अलग तस्वीरें दिखी। पंकज, मैं उल्लुबेरिया की सबसे पहले आपको बताऊं, सुबह ईवीएम पैड मिलने से हंगामा में मच गया। जो लोकल लीडर हैं टीएमसी के, उनके घर पर ईवीएम पैड मिला और उसके बाद तमाम लोगों ने हंगामा मचाया। शाम होते होते पापिया अधिकारी, जो कि उल्लुबेरिया दक्षिण से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, जब वो अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए अस्पताल में गई थी, तो वहाँ टीएमसी के कार्यकर्ताओं से झड़प हुई और उसके बाद हंगामा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने तमाम अन्य लोगों को बुलाया और पापिया अधिकारी के ऊपर हाथ तक के उठाया। हालत ये हो गई कि पापिया अधिकारी को पुलिस प्रोटेक्शन में वहां से बचा के निकाला गया। तो कुल मिलाकर उल्लुबेरिया में जमकर हंगामा हुआ। इतना ही नहीं, आरामबाग की अगर मैं घटना बताऊं तो सुजाता मंडल जिस वक्त बूथ में गई थी, उस वक्त वहां पे उनको हाथ भेंगे थे। जी, लेकिन आप नजर बनाए रखें। बता दें, बंगाल चुनाव के तीसरे चरण में हिंसा की एक दो नहीं बल्कि कई खबरें सामने आई हैं और सबसे ज्यादा हिंसा दक्षिण 24 परगना में हुई। दक्षिण 24 परगना में 16 सीटों पर आज वोटिंग हुई है। हर बार सबसे ज्यादा हिंसा यहीं होती है और इसलिए हमारे सीनियर एडिटर पवन नारा
हर एक घटना को कवर करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, हर जगह मौजूद रहे। साउथ 24 परगना के कैनिंग वेस्ट हिंदू वोटर्स को वोट डालने से रोकने की बात सामने आई। यहां पर एक रात पहले बीजेपी के पोलिंग एजेंट पर भी हमला हुआ, उसके दोनों पैरों को तोड़ डाला गया। कैनिंग मुस्लिम बाहुल्य इलाका है और यहां पर हिंदू वोटर्स से मारपीट भी की गई है। पोलिंग बूथ पर मारपीट की खबर मिलते ही पवन नारा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने वहां पर मौजूद लोगों से की बात। कैनिंग में जो कुछ हुआ उसको समझने के लिए पवन नारा की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यहाँ पर स्थिति ये है कि दोनों पांव पर चोट लगी है। ये मेरे को भी दिखा के लाया है। कब हुआ ये? रात 12 बजे। रात 12 बजे। क्या कह के किसने पीटा और क्यों पीटा? टीएमसी का आदमी क्या बोला? क्या बोला कि बूथ एजेंट नहीं रहने के लिए। इनके पाँव में अभी भी खून निकला हुआ है। रात को 12 बजे की बात है। मारा है उन्होंने। हाँ, कितने लोगों को वोट नहीं देने दे रहे? बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। ये सब लोग वो हैं जो कह रहे हैं कि वोट नहीं दे पाए, और इनमें एक बहुत बुजुर्ग महिला भी है जो शायद बंगाली से ज्यादा हिंदी नहीं बोलना चाहती। हम इस रास्ते से गुजर रहे थे, इन्होंने हमारी गाड़ी रोकी और बताया, लेकिन फिलहाल यहाँ पर हमारे पास भी फोर्स नहीं है। कुछ सीआरपीएफ या कहीं पैरामिलिट्री के जवान पोलिंग बूथ पर जरूर हैं, लेकिन वो यहाँ तक नहीं आ पा रहे। कैनिंग इलाके में जो हालात थे उसको देखते ही हमारी टीम ने क्विक रिस्पांस टीम को भी सूचना दी। सुरक्षा बल के जवान जब मौके पर पहुंचे तब जाकर गुंडों को खदेड़ा गया, लोग वोट डालने की हिम्मत जुटा पाए। इस वक्त हम परनी खेको गांव में हैं। यहाँ पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं और आपको इनको देखकर भागते हुए लोग दिखाई देंगे। ये वही बदमाश थे, जहां हमारा कैमरा है वहां ये इकट्ठा थे और इस रास्ते से लोगों को नहीं आने दे रहे थे। लेकिन अब पैरामिलिट्री फोर्सेस जब आई हैं तो वो खेतों में दौड़ते हुए नजर आए हैं और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने उनको यहाँ से दौड़ाया है। और हमारे आने के बाद कैमरामैन अगर लेफ्ट पैन कर पाए तो इस रास्ते पर जहां सन्नाटा था, अब यहां आपको सैकड़ों की संख्या में लोग दिखाई देंगे जो यहां हिम्मत करके अब सड़क पर आए हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि ये वोट कर पाएंगे, भले ही किसी भी पार्टी से हो, लेकिन लोकतंत्र में सभी को वोट करने का अधिकार है और सभी को वो मौका मिले कि बिना किसी भय और भेदभाव के वो वोट कर पाए। पवन नारा हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, हैरानी होती है इन हालात को देखकर, लेकिन हिम्मत इन लोगों ने जुटाई जो आपसे सीधे आके संवाद किया और बताया, हकीकत है क्या? जी बिल्कुल, ये हिम्मत जुटाना उनके लिए भी मुश्किल काम था और सच बताएं हमारे लिए भी मुश्किल काम था, क्योंकि जिस मेन रोड पर हम रुके थे और क्यूआरटी की टीम जिस पोलिंग बूथ पर थी वो 500 मीटर का एक स्ट्रेच है जहां सिर्फ पैदल ही जा सकते हैं। तो हमें भी चुनाव करना था कि जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि पिछली बार हम पर भी हमला हुआ था तो डरे हुए हम भी थे। सुरभि, सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 8-10 साल में जितने भी विधानसभा और लोकसभा चुनाव हुए हैं लगभग सभी हमने कवर किए हैं, लेकिन बंगाल जैसी स्थिति हमने कहीं नहीं देखी जहां वोट रोकने के लिए या कहीं वोट ना करने देने के लिए हिंसा का इस्तेमाल हो, और हिंसा का इस्तेमाल भी कुछ इस तरह से माहौल बना दिया जाए कि एक को टारगेट करो, बाकी वोट करने के लिए ना आए। ये सचमुच भयंकर स्थिति है, और खासकर जब ग्रामीण इलाके में सिर्फ आप एक पर्टिकुलर पार्टी के कार्यकर्ताओं से पवन, ऐसे में देखना होगा इस पर ममता बनर्जी क्या जवाब देती हैं। आज जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं और जो हमें देखने को मिल रही है इस पर जी बिल्कुल, बंगाल में हिंसा के बाद अब क्या कहना है, क्योंकि टीएमसी के कुछ कैंडिडेट्स पर भी हमला हुआ है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बंगाल की राजनीति में रक्त चरित्र तो है, लेकिन क्या फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने हमसे शिकायत की कि आपने अभी वोट तो डलवा दिया, पैरामिलिट्री फोर्सेस तो आ गई, लेकिन रात को हमारा क्या होगा हमें भरोसा नहीं है। तो ग्राउंड पर यह स्थिति है। सोचिए अगर मेरा घर यहां हो तो मेरे मन में क्या चल रहा होगा वोट देने से पहले और वोट देने के बाद। बिल्कुल, चलिए, कम से कम जैसा पवन बता रहे हैं, लोगों ने हिम्मत की ये बताने के लिए तो वो आए कि
किन लोगों ने उन पर हमला किया। बहुत बहुत शुक्रिया पवन आपका। और हुगली में एक ऐसी वारदात हुई जो ममता की मां माटी मानुष वाली सरकार पर बड़े सवाल खड़े करती है। हुगली में एक बीजेपी कार्यकर्ता की मां की हत्या कर दी गई। बीजेपी ने आरोप लगाया कि टीएमसी के गुंडों पर, और आरोप यह कि बीजेपी कार्यकर्ता को टीएमसी के गुंडे पीट रहे थे। मां को छुड़ाने आई जब मां, तो बदमाशों ने चाकू मार दिया। इस हमले में 43 साल की माधवी की मौत हो गई। हमलावर हाथ में ग्लव्स पहनकर आए थे। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी ने बाहर से गुंडे बुलाए थे। उन्होंने मारपीट के साथ महिलाओं से बदसलूकी भी की, लेकिन टीएमसी ने इन आरोपों को गलत बताया। আমার মাকে পার্টির লোকে মেরে দিয়েছে। আমার মাকে তৃণমূলেরা মেরে দিয়েছে। পুলিশ ছিল, পুলিশরা পর্যন্ত মেরেছে। পুলিশরা দেখেছে আমার মাকে ডাক্তারি করাতে দেয়নি। আমার মাকে তারাই মেরেছে। আমরা এর বিচার চাই। এর কি বিচার হবে বলো? তৃণমূলের লোকেরা মেরেছে, মেরে দিয়ে এরকম পালিয়ে। उन लोग तृणमूल का गुंडा बाहिनी थे, पूरे सब जने हाथ में आर्म्स लेके आए थे। 40-50 जन थे। वो टाइम पे ज्यादातर आदमी लोग नहीं था घर पे, लेडीज लोग ही था। घर पे अंदर घुसे, लड़की को छेड़छाड़ करे, फिर उसके बाद वहाँ पे खींच के लेके आए रोड तक। आने के बाद उसको हाथों पैर लात घुसी से मार दिया। हुगली में बीजेपी वर्कर की मां का मर्डर हुआ तो बीरभूम में एक बीजेपी कार्यकर्ता को मौत के घाट उतार दिया गया। बीरभूम के दुबराजपुर इलाके का यह मामला है। बीजेपी के बूथ उपाध्यक्ष फतेहार को मौत के घाट उतार दिया गया। बीजेपी ने टीएमसी कार्यकर्ताओं पर कत्ल के आरोप लगाए। बीरभूम एक ऐसा इलाका है जहां पर अनुव्रत मंडल वहां से आते हैं, काफी कद्दावर नेता है टीएमसी के, उनका सिक्का चलता है पूरे इलाके में। तो ऐसे में वहां पर एक दबदबा है टीएमसी का। लेकिन 2019 में बीजेपी ने उस इलाके में बहुत अच्छी खासी अपनी पैठ बनाई है, और यही वजह है कि टीएमसी और बीजेपी के जो लोग हैं उनके बीच इस तरह के जो संघर्ष के कई बार मामले सामने आते रहते हैं। लेकिन इस वक्त जो ये हत्या हुई है उसको लेकर परिवार का सीधा आरोप है कि जो ये काम है टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने किया, लेकिन अभी छानबीन होना बाकी है। और इसका जो असर ये होता है, देखिए मैं आपको इसलिए जोड़ देता हूँ, बीरभूम में भले ही लास्ट फेज में चुनाव हो, लेकिन इस वक्त मैं जहां पर हूं साउथ 24 परगना, और साउथ 24 परगना में ठीक चुनाव से पहले यहां पर एक बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई है इस इलाके में। और यहां पर जो अलग अलग सीटों में भी अब कहीं पर हम जा रहे हैं तो वहां पर एक जो कई ऐसे हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता मिले जो हमारे कैमरे के सामने ये बोल रहे हैं कि उनके इलाकों में वोट डालने को नहीं मिल रहा है। और बंगाल का डायमंड हार्बर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का इलाका माना जाता है। हिंसा का सबसे ज्यादा अंदेशा डायमंड हार्बर को लेकर ही था। डायमंड हार्बर में आज बहुत से वोटर्स ने टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। मतदाताओं ने आरोप लगाया कि टीएमसी के कार्यकर्ता उनको वोट डालने से रोक रहे हैं। हालात इतने बिगड़ गए कि एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी वहां पहुंचे। वोटरों ने आरोप लगाया कि उनके आने के बावजूद भी वो कई लोग वोटिंग नहीं कर पाए। अमित पालत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, हकीकत क्या थी? आखिर क्यों लोग वोट नहीं डाल पाए? हिंसा को लेकर सबसे ज्यादा अंदेशा डायमंड हार्बर को लेकर था, और आज वही माहौल भी रहा। बिल्कुल सुरभि, देखिए मैं इस जगह पे जहां पर हूं ये साउथ 24 परगना है, और साउथ 24 परगना का वो इलाका है जहां से अभिषेक बनर्जी सांसद है। और आज मैंने उनके संसदीय क्षेत्र के 3 सीटों पर गया, विष्णुपुर, फौल्ता और डायमंड हार्बर। इन तीनों इलाकों में जो मैं नजर आया वो है सिर्फ और सिर्फ दबदबा टीएमसी का। और यहां पर आपको बता दें कि जो लोग यहां पर टीएमसी के अलावा किसी दूसरे पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, उनको पता लगता है कि दूसरे को वोट कर सकते हैं, उनको यहां पर डराया जाता है, धमकाया जाता है। यहां तक कि कुछ इलाकों में तो पोलिंग एजेंट्स को बूथ तक नहीं जाने दिया गया, यहां तक कि उनके हमें कोई पोलिंग एजेंट्स भी नजर नहीं आए इलाकों में। लेकिन उसके बावजूद लोग बाहर निकल रहे थे, वोट कर रहे थे। लोगों का कहना था कि वो परिवर्तन चाहते हैं। यहां पर लोग ये बोलते हैं कि हमें परिवर्तन चाहिए, उसका मतलब समझ जाइए, लेकिन वो ये नहीं बताएंगे कि वो दीदी चाहिए या फिर उनको या फिर मोदी चाहिए। हाँ, जो लेकिन अमित, इस सबके बीच एक अच्छी बात यह थी कि लोगों के साथ जो कुछ हुआ, जिस तरह की हिंसा हुई, भले आरोप वो तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स पर लग रहा है, लेकिन लोगों ने खुलकर आकर अपनी बात बताई। बिल्कुल पंकज जी, मैं आपको बता दूं, यहां पर जो लोग बाहर निकल के आ रहे हैं उन्होंने हमारे कैमरे पे भी बताया कि किस तरह से उनके पोलिंग एजेंट्स को मारा जा रहा है, धमकाया जा रहा है, वोट देने नहीं दिया जा रहा है। दूसरी बात है कि राघोपुर की मैं बात कर रहा हूं जो फौल्ता में पड़ता है। फौल्ता में एक गांव है जहां पर हरिदेवपुर इसका नाम है, माफ कीजिएगा। उस जगह के करीब 300-400 लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम परिवार से हैं। किसी वजह से सीपीएम और टीएमसी के बीच लड़ाई हुई थी 2017 में, उसके बाद उन्हें गांव से खदेड़ दिया गया था। लेकिन उनके जो वोटिंग है यहीं पर ही होती है, और वोटिंग के लिए लोग पहुंचे थे, लेकिन वहां पर टीएमसी के लोग उनको जाने नहीं दे रहे थे।
कोशिश ये हो रही थी कि उनको पहुंचाया जाए, उसके लिए फोर्सेस को भी बुलाया गया था, लेकिन काफी लंबा वक्त चलता रहा और उसके बाद ही उनको कुछ मौका मिल पाया। लेकिन आपको बताएं कि जो 300-400 लोग थे वो वोट नहीं दे पा रहे थे। उसकी वजह ये थी क्योंकि वहां पर सीपीएम और टीएमसी की लड़ाई हुई थी, लेकिन अब जो लोग सीपीएम के साथ हैं वो बदल चुके हैं, वो अब वोट कर रहे हैं बीजेपी को, क्योंकि जो कैंडिडेट थे पिछली बार सीपीएम से, उनका नाम आपको बताएं कि वो पारुई है और वो विधान पारुई, और वो सीपीएम के ओर से लड़े थे 2016 में, इस बार बीजेपी के साथ हैं और डर टीएमसी को है कि कहीं सीपीएम के जो वोट है वो ट्रांसफर हो जाएंगे इनके पास। हंगामे और हिंसा की खबरों के बीच एक हैरान करने वाली खबर भी आई। आज जब एक टीएमसी नेता के घर से वोटिंग से पहले ईवीएम और वीवीपैट मिले तो बंगाल से लेकर दिल्ली तक हंगामा मच गया। आनंद फानन में चुनाव आयोग ने सेक्टर ऑफिसर को भी सस्पेंड कर दिया। सेक्टर ऑफिसर तपन सरकार ईवीएम के साथ अपने रिश्तेदार के घर सोने गए थे। ये रिश्तेदार थे टीएमसी नेता गौतम घोष। उलबेरिया नॉर्थ से बीजेपी उम्मीदवार चिरन बेरा ने गड़बड़ी के आरोप लगाए। हालात बेकाबू हो गए, सुरक्षा बलों को लाठीचार्ज करना पड़ा। चुनाव आयोग के मुताबिक ये रिजर्व ईवीएम थी, इसे इलेक्शन प्रोसेस से अलग कर दिया गया था और आयोग ने कहा कि मामले में जो भी शामिल होगा उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। और बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस नेता के घर से 4 ईवीएम और वीवीपैट मशीन मिलने पर सवाल उठाए। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने चुनाव आयोग से इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करने की मांग की है। जावड़ेकर ने कहा कि आरोपी अफसर को सस्पेंड करना ही काफी नहीं है, इस मामले में कड़ा एक्शन होना चाहिए। टीएमसी की एक और हरकत पश्चिम बंगाल में सामने आई है। इसमें उलबेरिया चुनाव क्षेत्र में टीएमसी के एक नेता गौतम घोष के घर से 4 ईवीएम मशीन और 4 वीवीपैट मशीन्स जब्त हुए हैं। ये मशीन्स इलेक्शन ड्यूटी पर रखी कार से आए थे। वहां चुनाव है, इसकी गंभीरता को हम समझ सकते हैं और इसलिए चुनाव आयोग ने तुरंत कुछ कार्रवाई की है कि वो मशीन यूज नहीं करेंगे और वो संबंधित अधिकारी को सस्पेंड किया है, लेकिन इससे भी ज्यादा इसकी जांच होने की जरूरत है। बंगाल में आज हुई हिंसा की खबरों के बाद वोटिंग का आंकड़ा भी जान लीजिए। हिंसा के बाद भी आज बंगाल में वोटिंग बम्पर हुई। भारी तादाद में वोटर घर से निकले। वोटर जिसके लिए भी निकला, मैसेज बिल्कुल क्लियर। बंगाल में तीसरे फेज के लिए आज 31 सीटों पर वोट डाले गए। कुल 78% वोटिंग हुई। आंकड़ा अभी और भी बढ़ सकता है। हुगली की 8 विधानसभा सीटों पर 80% वोटिंग हुई है, जबकि हावड़ा जिले की 7 विधानसभा सीट के लिए 78%। साउथ 24 परगना की 16 सीटों के लिए 100 में से 78 लोग वोट डालने घर से निकले। और बंगाल के हिंदू एक साथ आ गए तो यह बात किसी और ने नहीं, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। प्रधानमंत्री को आज ऐसा क्यों कहना पड़ा, धमाकेदार खबर बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।